नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बड़ा फैसला, सारे मसलों पर समाधान हो गया। तो ये ट्रांसपोर्ट यूनियनों की तरफ से ये बात कही गई है, 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में अहम फैसला लिया गया है। एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम। अब नए कानून अभी लागू नहीं हुए, एसोसिएशन की तरफ से यह बात कही गई है। गृह सचिव के साथ बैठक के बाद हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। सारे मसलों पर समाधान हो गया है। यह यूनियन की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। 10 साल की सजा, जुर्माना अब लागू नहीं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों में सहमति बनी है। एसोसिएशन की सलाह के बाद अब नियम लागू करने की बात कही गई है। नए नियम अब अभी लागू नहीं होंगे, ये एसोसिएशन की तरफ से बात कही गई है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों की तरफ से यह संयुक्त बयान सामने आया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक के बाद बयान सामने आया है। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यह बयान सामने आया है। सारे मसलों का समाधान हो गया है। ये एआईएमटीसी के माध्यम से बयान जारी किया गया है। 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं होगा। तो केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन का बयान सामने आया है। एसोसिएशन की सलाह के बाद अब नियम लागू होंगे, ऐसा बयान सामने आया है। नए कानून अभी लागू नहीं होंगे, ये बात एसोसिएशन की तरफ से कही गई है। हिट एंड रन मामले में जो कानून बना है वो कानून अभी लागू नहीं होगा। ये बात केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में, ट्रांसपोर्टर के साथ जो बैठक हुई, इस बैठक में ये बात तय हुई है। और लखनऊ से हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष जी, जिस तरीके से 2 दिनों से ये बड़ा मामला चल रहा था, हिट एंड रन मामले में पूरे देश में चक्का जाम हुआ था और खासकर कुछ प्रदेशों में इसका व्यापक असर भी दिखाई दिया है। ऐसे में अब गृह सचिव की बैठक के बाद इस कानून पर कमबैक किया गया है। ट्रांसपोर्टरों का बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में यह मामला सुलझा लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बन के उभरी थी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थे वो उनकी तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया था और काफी एक गृह सचिव जो अजय भल्ला हैं उनके साथ एक मैराथन बैठक हुई है। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग रहे हैं उनके साथ बैठक हुई है। बैठक के बाद ये ऐलान किया गया है, सहमति बन गई है। जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके साथ और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की बैठक के बाद एक सहमति बन पाई है कि जो हिट एंड रन मामले में जो 10 साल की सजा का प्रावधान था, जो जुर्माने का प्रावधान था, वो अभी लागू नहीं किया जाएगा। उसे लागू करने के पहले जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनके साथ विधिवत बातचीत होगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। तो इसके बाद ये जो सहमति बन गई है, केंद्र सरकार चूंकि एक तरह से कहीं से भी कोई मैसेज पहुंचान नहीं हो रहा था और व्हाट्सएप और तमाम चीजों से जो ड्राइवर्स थे, जो ट्रांसपोर्टर थे, इनको जानकारी मिल रही थी, कहीं से कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए बड़ी पैनिक वाली स्थिति हो गई थी। तमाम पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई थी, सब्जी के बाजारों में लाइन लग गई थी। एकदम बिल्कुल आप ये समझिए कि अफरा तफरी का माहौल था कई राज्यों में। लेकिन अब इस खबर को आने के बाद कहीं ना कहीं अब लोगों ने राहत और सुकून की सांस ली है कि अजय भल्ला की साथ जो मीटिंग हुई ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जो मोटर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि अभी ये नियम लागू नहीं किए जाएंगे। और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने अपील की है सभी ट्रक ड्राइवरों से, सभी ट्रांसपोर्टरों से कि वो हड़ताल खत्म कर दें, वो अपने काम पर लौट जाए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत, बड़ी खबर
ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। जी हाँ मनीष जी, अहम सवाल ये है कि केंद्र सरकार ये कानून लेके आई, किसी भी यूनियन से इस पर चर्चा नहीं की गई, सवाल उनसे किसी तरीके के सवाल जवाब नहीं हुए, उसके बाद अब एक बार फिर से बैकफुट पर आना पड़ा है गवर्नमेंट को। देखिए, बैकफुट पे तो हम नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट बैकफुट पे आई थी, बस जानकारी का अभाव था। जैसा कि पहले भी जो होम मिनिस्ट्री से जो बयान जारी किए गए थे, जो केंद्र सरकार की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से जो पहले बयान आए थे, उसमें भी ये कहा गया था कि जो ड्राइवर्स हैं, जो एसोसिएशन के लोग हैं, उन्हें सही बात नहीं बताई जा रही है, सही बात समझाई नहीं जा रही है और वहां बरगलाने की कोशिश की जा रही है और वो अफवाहों पर ध्यान न दे, वो हड़ताल न करें, अपने काम पे लौटें। लेकिन क्योंकि एक कोई अफवाह अगर एकाएक जोर पकड़ती है, फैलती है, तो थोड़ा रोक पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए। तो ये जो कानून बनाए गए थे, इन कानूनों का पालन कब से किया जाना है, या इन कानूनों को लागू कब से किया जाना है, या इसमें अभी कोई बैठक होगी या फैसला ले लिया गया, इस बात की कहीं से कोई पुख्ता एक तरह से जानकारी निकल के नहीं आई थी और अफवाहों में ये पूरा मामला फैल गया था, जिसके बाद ये समझ में आया कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह के तमाम जो है बयान जारी करने पड़े कि अफवाह है, अभी इन सब चीजों पर मत जाए। लेकिन अब जब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर कॉर्पोरेशन के सदस्यों के साथ बैठक हुई है, बैठक के बाद जब केंद्र सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी ये नियम बनाए जाए हैं, अभी ये ड्राफ्टिंग हो रही है, अभी इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, लागू करने के बाद तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं उन लोगों के साथ मिल बैठ के बातचीत होगी, विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, तब ये स्थिति क्लियर हो पाई है। और स्थिति क्लियर होने के बाद अब जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने अपील की है तमाम अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन से, तमाम ड्राइवरों से कि वो हड़ताल खत्म कर दें और अपने काम पर वापस लौट जाएं। हाँ, निश्चित रूप से मनीष जी, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था, अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना था। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एक मेरा जैसा कि मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर मैसेज शायद नहीं दिया गया, जिससे लोगों में ये अफवाह फैली और ये अफवाह मल्टीपल बढ़ती जा रही थी, जिससे लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ, जिसके बाद पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति बनी। और अब गृह सचिव के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग जो निकले हैं, उन्होंने बयान दिया है, तो निश्चित रूप से अब ये हड़ताल, ये चक्का जाम खत्म होगा और नए माहौल में बैठकर इस कानून पर डिस्कस किया जाएगा, ऐसा कहना है। उसके बाद चीज़ों को बैठकर तय किया जाएगा, उसके बाद इस कानून पर गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, ऐसा कहना है ट्रांसपोर्ट यूनियनों का। और हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे का भी यही कहना था कि गवर्नमेंट ने इस कानून को बनाया था, हालांकि अभी ये लागू तुरंत नहीं हुए थे, लेकिन चूंकि एक अफवाह तुरंत फैली और लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ, जिसके बाद अब आगे इस तरीके की स्थिति न बने और तमाम जो अव्यवस्थाएं देश में फैलने लगी थी, उसको देखते हुए गृह सचिव के साथ तुरंत ये बैठक की गई और इस गंभीर समस्या पर सहमति भी बनी है। तो केंद्रीय गृह सचिव ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक में ट्रांसपोर्ट यूनियनों की जो मांग थी कि इस कानून को अभी न लागू किया जाए, तो अभी ये कानून लागू नहीं होगा। और जो तमाम तरीके का अफवाहें लगातार फैलती जा रही थी, जिससे अव्यवस्थाएं भी फैल रही थी, उन अव्यवस्थाओं पर अब विराम लगेगा। आपको बता दें, पूरे देश में नए साल का पहला दिन ही इस तरीके का गुजरा है कि पूरे देश में अफरा तफरी में मच गई। तमाम एसेंशियल जो सर्विसें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ट्रक एसोसिएशन के साथ ही रोडवेज बस एसोसिएशन और टैक्सी यूनियनों की तरफ से इसमें इस चक्का जाम में सहयोग किया गया, जिसके बाद पूरे देश, खासकर कुछ राज्यों में इसका व्यापक असर देखने को मिला है और तमाम लोगों को भी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कल ये हड़ताल जारी शुरू हुई थी और आज ही सब्जियों के दाम दुगने और तीन गुने रेट पर पहुंच गए, जबकि पेट्रोल पंपों पर भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पेट्रोल पंपों पर लोग आगे पेट्रोल पंप न मिलने की अफवाह सुनकर पेट्रोल पंप की तरफ भागे नजर आए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल लेने की लोगों में होड़ भी देखने को मिली। तो तमाम तरीके की ये अव्यवस्थाएं फैल रही थी, उसमें अफवाहें भी आग में घी का काम कर रही थी। लेकिन केंद्रीय गृह सचिव के साथ
अब ये बैठक के बाद समाधान निकाल लिया गया है और निश्चित रूप से राहत भरी खबर है और पूरे देश के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो इससे प्रभावित हो रहे थे, उन तमाम ड्राइवरों के लिए जो इस कानून को काला कानून बता रहे थे, उनको भी जरूर राहत मिलेगी। और इस चक्का जाम से जो लोग प्रभावित थे, तमाम एसेंशियल सर्विस जिनको नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, उन लोगों को भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी। तो हिट एंड रन मामले में ये जो कानून था इस पर अब ये लागू नहीं होगा, ऐसा बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक हुई है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। उसके बाद ये बयान सामने आया है कि ये कानून अभी लागू नहीं होगा। बाद में इस पर एसोसिएशन और तमाम यूनियन के लोगों के साथ बैठकर इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये कानून लागू होगा। फिलहाल ये कानून अभी लागू नहीं होगा और पूरे देश में जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा था उस पर अब विराम निश्चित रूप से लगेगा। और चक्का जाम जो पूरे देश में हुआ है, करोड़ों अरबों का नुकसान जो हर दिन देश में हो रहा था और लोग भी उससे प्रभावित हो रहे थे, अब निश्चित रूप से उस स्थिति से छुटकारा मिलेगा। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखाने, केंद्रीय गृह सचिव ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। आपको बता दें, यूनियन के लोगों के साथ बैठकर ये हड़ताल खत्म करने को लेकर ये अहम कदम उठाए गए हैं और लोगों को जिस तरीके से दिक्कतें हो रही थी उससे निजात देने के लिए त्वरित रूप से सरकार ने बैठक की है और ये बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है। तो हिट एंड रन मामले में नया कानून जो बना है वो अभी लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक अब खत्म हुई है। बैठक में एक गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान सामने आया है और इस पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। न्याय संहिता की धारा तो निश्चित रूप से केंद्रीय गृह सचिव की ये बातें सामने आई। 10 साल की सजा, जुर्माना की ये जो बातें कही जा रही थी इस कानून में थी, तो निश्चित रूप से इसी बात को लेकर लोगों में तमाम पैनिक क्रिएट हो रहा था। तो उस पर अब विराम लगा है। एसोसिएशन की सलाह के बाद अब कानून लागू होगा। आपको बता दें, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों में इस तरीके की अफवाह फैली कि ये कानून तुरंत लागू हो गया है। तो ऐसे में ये स्थिति बनी जिसको इस स्थिति पर विराम लगाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की ये बैठक हुई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इसके साथ ही बैठक हुई और बैठक में ये गुड न्यूज़ निकलकर सामने आई है, बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। और जो ये अफवाहें फैल रही थी उन अफवाहों पर विराम लगा है कि ये कानून अभी से लागू हो रहा है। अब ये अफवाह पर विराम लगा है और फिलहाल ये कानून अभी लागू नहीं होगा। इन सभी यूनियन और एसोसिएशन के साथ बैठक कर इस पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद कानून लागू होगा। अभी इस पर फिलहाल किसी तरीके की इस जो अफवाहें फैल रही थी उन अफवाहों पर अब विराम लगेगा। हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेन्द्र सर, जिस तरीके से साल के पहले दिन ये पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति बनी, ट्रांसपोर्टर यूनियन के हड़ताल से पूरे देश में अजीब सा माहौल बन गया। अब उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक के बाद अब ट्रांसपोर्ट यूनियन का बयान सामने आया है और जिस कानून को लेकर इन लोगों में
सारी यूनियन और वाहन चालकों में तमाम पैनिक क्रिएट हो रहा था, उस पर अब विराम लगेगा? निश्चित तौर पर ये सराहनीय पहल है, सराहनीय प्रयास है सरकार की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। अभी देर शाम AN भल्ला जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों को, जो जिम्मेदार लोग थे, उनको बुलाया था और कई दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी थी, उसका कोई हल नहीं निकला था। लेकिन ये शाम को बैठक हुई, ऐसा माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ फैसला इसमें निकल कर आएगा हड़ताल को लेकर। लेकिन इससे पहले, जैसा मनोज आपने कहा जी, कि इस देश में अगर देखें तो 80% जो माल की ढुलाई है, चाहे पेट्रोल हो, दवाएं हो, सब्जी हो, सीमेंट हो, सरिया हो, मतलब हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 80% जो माल की ढुलाई है, जो हम तक जो खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल चीजें पहुंचती हैं, वो ट्रकों के जरिए होती हैं। तो इसलिए ट्रकों की हड़ताल बहुत महत्वपूर्ण। और आपने देखा होगा यहाँ तक कि आज जो लोकल ट्रांसपोर्ट चलता है, उसको लेकर भी उसके भी ड्राइवर हड़ताल पर गए, एम्बुलेंस चलाने वाले भी हड़ताल पर गए। तो ये एक बड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से ये एक जो जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाली हड़ताल साबित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर 2-3-4 दिन की हड़ताल और चली तो बहुत सारी चीजें, बहुत इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे जनजीवन पर पड़ने लगेंगे, देश पर पड़ने लगेंगे। और ड्राइवर को ये कन्वे हुआ इस कानून के जरिए, जो लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर अब ये राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। अभी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो भल्ला है केंद्रीय गृह सचिव, उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट से पहले जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो ड्राइवरों के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम सब बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो चीजें हैं, जिनके व्यापक प्रभाव देश में और हमारे आपके जीवन पर पड़ते हैं, बेहतर तो होता है कि अगर ये चीजें पहले फ्लोर पर ले जाने से पहले अगर ये ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और तमाम लोगों को विश्वास में लेते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियां नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा था, आज ही हम आप लोगों के बीच चर्चा कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसकी दशा किसान कानून जैसी स्थितियां ना बने। और ये किसान खेतों में काम करते हैं, लेकिन ये सड़क पर चलने वाले लोग हैं और बहुत बड़ा वर्ग है, ये सीधे प्रभावित करते हैं। मैंने कई ड्राइवरों को ये कहते सुना कि भाई मैं चौकीदारी कर लूंगा लेकिन ड्राइवरी नहीं करूंगा, 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, जेल कहाँ जाऊंगा, हम तो चिड़िया भी नहीं मारते हैं, एक्सीडेंट होता। बहुत सारी दलीलें थी। केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने समझाने की भी कोशिश की अपने तरीके से कि दरअसल ये मसला हिट एंड रन का है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से मिस इंटरप्रेट हुआ है और इसको समझा नहीं पाए ये लोग। दिक्कत यही है, अगर हिट एंड रन के मसले पर इतनी सजा होती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। हिट एंड रन के बहुत सारे इस तरह के मामले आए हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से ड्राइवरों का शोषण शुरू कर देंगी। बहुत सारे किंतु परंतु शंकाएं आशंकाएं हो रही थी। और इसको लेकर एक अभी, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैं निकला था तो मैं देख रहा था कि पेट्रोल पंपों पर ऐसा मुझे लगा उस तरीके की कि लग रहा कि देश में पेट्रोल ही खत्म हो गया है, देश में डीजल ही खत्म हो गया है। ऐसी भीड़, ऐसी मारामारी। तो ये जो एक आपात परिस्थितियां, जो सामग्री है दैनिक उपयोग की, उसको लेकर जो बन रही थी, वो वास्तव में बड़ी भयानक दिखने जा रही है। तो बहुत अच्छा हुआ। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो सरकार है कि कम से कम वो समय पर उन्होंने इनको कन्विंस कर लिया। और मुझे लगता है कि अगर आज वो ये वापस हुई हड़ताल तो मनोज आप जानते हैं कि 3, 4, 5 दिन, अभी 1 हफ्ता लग जाएगा सब कुछ नॉर्मल होने में। निश्चित रूप से सर, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी और अहम अपडेट के लिए। हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इसमें ज्ञानवर्धन हुआ होगा। हम आपको बता दें, जिस तरीके से यूनियन को अब हड़ताल के बाद जिस तरीके से जो माहौल क्रिएट हो रहा था, वो निश्चित रूप से अब पैनिक क्रिएट हो रहा था। सब्जियों के दाम, एसेंशियल सर्विस की जो चीजें हैं, वो लगातार पैनिक क्रिएट हो रहा था, जिससे कीमतों पर भी असर पड़ने लगा था। यहां रुकेंगे।